कल तक जयंत चौधरी आपके साथ नहीं थे भैया, बहुत लंबे समय से नहीं आए साथ में। भाई आप व्यक्ति का अपमान कर लो चलेगा, जब आपने स्वर्गीय अपमान कर लो चलेगा, अजीत सिंह जी के निधन के बाद समाज को लेकर कहा, राकेश त्रिपाठी जी अजीत समाज को लेकर कहा। अच्छा, जब आपने अजीत सिंह जी के निधन के बाद जब उनका वो तुगलक रोड वाला जो पुलिस स्टेशन से लगी हुई कोठिया जब खाली करवाई थी, और जब यही जयंत चौधरी क्या कुछ नहीं बोला था इन्होंने बीजेपी के लिए, तब त्रिपाठी जी जाट समाज का अपमान नहीं हुआ था। ये सब राजनीति है। पासवान साहब की कोठी 12 जनपद खाली कराई आपने, उनकी तस्वीरें, उनका सब कुछ बाहर फेंक दिया, अब वही चिराग पासवान आपकी सरकार में मंत्री है। ये राजनीति है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जो जब जहां है वो तब सही है। रत्नाकर त्रिपाठी ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये प्रमोद तिवारी का क्या सिस्टम है? प्रमोद तिवारी जब तक है रत्नाकर जी, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। रत्नाकर जी, अन्वेष जी आ रहा हूं, झा जी आ रहा हूं। प्रमोद तिवारी को मिलेगा, उनकी बेटी को मिलेगा। प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो रत्नाकर जी को कब मिलेगा भैया? रत्नाकर त्रिपाठी क्यों मिलेगा? एक त्रिपाठी का दर्द दूसरा त्रिपाठी का। सुनिए, बोलिए। वो पार्टी बोल रही है जिसके 38 सांसद, रोहित आ रहा हूं, अन्वेष जी आ रहा हूं, सिर्फ इसलिए सांसद हैं कि उनके बाप या तो मंत्री थे या फिर पॉलिटिक्स में थे। वो पार्टी हमको बता रही है। और आप अभी कह रहे थे चरण सिंह जी के पुत्र को, इंदिरा गांधी जी के पौत्र को, राजीव गांधी जी के पुत्र को आप 100 गाली देते हैं रोजेश्वर कपूर, अब बीजेपी देती है, तब सम्मान कहां जाता है? तब नहीं समझ में आता है आपको कौन सा गलत बोल दिया था भाई अखिलेश यादव ने। अभी ये बोल रहे थे ना राकेश त्रिपाठी जी, हम बड़े खुशनसीब हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं हमारे विपक्ष में। तो राकेश जी, आपने क्या जानबूझ के मोदी जी को 36 सीटें हरा दी वेस्ट में? जानबूझ के हरवाई ना आप लोग ने। यही तो मैं कह रहा था ऐश्वर्य जी, योगी और मोदी की लड़ाई ऐसी हो गई है कि आनंदीबेन पटेल योगी बैठे रहते हैं और कहती है कि पूरे के पूरे विश्वविद्यालयों की धज्जी उड़ा दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर मुख्यमंत्री को बुरा लगता हो तो लगे। नहीं, अब आपको बात सुननी पड़ेगी मेरी। नहीं, लगे। आनंदीबेन ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला। एज अ गवर्नर अगर कुछ कमियां हैं और अगर उसमें आपके ग्रेट प्रमोद तिवारी और अखिलेश यादव उसमें फेल कर रहे हैं तो उनका काम है गवर्नर का बात कर दिया, बताए, चिन्हित करे तो क्या करे? अनिल झा जी की तरह करे कि वादा किया पानी देने का, वादा किया बिजली देने का, और दिया क्या? वादा किया गरीबों का घर बनाने का। घर किसका बनाया? झा जी नहीं, त्रिपाठी जी प्लीज। 600 यूनिट बिजली देंगे, पंजाब में दिया। अभी दिल्ली की बात नहीं करोगे? महिलाओं को मानदेय देंगे, पंजाब में वो दिया। गजब है झा जी। हमने वादा किया पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारेंगे, वो किया। दिल्ली में राज्य में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। चीनी तो 80 रुपए किलो हमने नहीं दी थी, हमने तो सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर नहीं दिया था। आपने फ्री क्या दिया? प्रदेश में मैंने बार बार कहा कांग्रेस से तो बड़ी पार्टी आपने फ्री क्या दिया था? कहना भी ऑन है। पार्टी है, हमारी बात करो, आप कांग्रेस के पास चले जाते हो। 3 people, रोहित, अन्वेष, अंधा जी, 3 on है with me। अभी क्या वो पेमेंट लगे दे रही है? वो भी तो कह रही है फ्री देंगे। किस राज्य में भाजपा ने फ्री की बात नहीं करी? और अगर जनता का पैसा हम जनता को दे देंगे तो आपको क्या तकलीफ है? और कांग्रेस की आप जनता का दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जनता का दे दो, कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जनता का घर बनाने का दावा करके किसी ग्रेट एडवाइजर की बात मान के अपना बड़ा वाला घर बना लो, वो भी सरकारी बनाया। क्या ही समझदारी दिखाई? बड़ा दल बन के उभरेगी, सरकार चली गई। एक मेरी बात मान लीजिए झा जी, ये बात मैंने आपके सारे नेताओं को बोली, आपको भी बोलता हूँ। सिर्फ एक आदमी को पकड़ो जिसने अरविंद केजरीवाल को यह आइडिया दिया कि वो सफेद घर बना ले, और दूसरा उसको जिसने ये वाला एडवाइस दिया कि बिजली पानी फ्री दो और फ्री दे दो। अरे साहब, सफेद दिक्कत इसमें है ना। काम डाउन। अन्वेष तिवारी जी, ऑडियो ठीक हुआ? तिवारी जी का माफी चाहता हूं। तिवारी जी, मैं पूरी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बाबूलंद आ रही है। तिवारी जी बोलिए, तिवारी जी बोलिए। बिल्कुल। पहली बात तो ये ऐश्वर्या जी, मेरा नाम अनिमेष तिवारी या अर्नब गोस्वामी नहीं है, आवेश तिवारी मेरा नाम। आवेश तिवारी, माफी चाहता हूं। बिल्कुल अर्नब गोस्वामी नहीं है, मुझे मालूम है। एक्सेप्ट माय मिस्टेक। आवेश तिवारी जी, माफी चाहता हूं। बोलिए जी। मेरे पास गलत लिख के आया सर, मैं माफी चाहता हूं। इस वक्त बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश में इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह उनकी कंस्टिट्यूएंसी में आकर के प्रचार करें, क्योंकि
यूपी के युवा, देश के युवा इस वक्त बहुत खफा है आप अलग ही एंगल पे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व। तो यूपी के लिए तो पहली बात यह बेहतर होगा कि योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार करें। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जमीन पर भी दिखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा दिखने की जरूरत है। जो आउट ऑफ फ्रेम है ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी, वो होना चाहिए एक चीज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समाजवादी पार्टी में जो ये है कि एक ही परिवार से चीफ मिनिस्टर बनता है, एक ही परिवार से मंत्री तमाम बनते हैं। एक थोड़ा सा अपना रवैया लचीला बनाते हुए, कांग्रेस के साथ गठबंधन है इनका, और कांग्रेस इनके गठबंधन लंबा बड़ा गठबंधन है और लोकसभा में अच्छी सीटें जीती इन लोगों ने। ये जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट किया जाए। आपके फ्रेम में कुछ दिक्कत हो रही है, बढ़ाए। गेट योर पॉइंट। रोहित, एंडिंग कमेंट्स एवरीवन ऑन है। रोहित, एंडिंग कमेंट्स बोलिए। आपको लगता है कांग्रेस का कुछ मतलब है उत्तर प्रदेश में? अब जितना दलाली और जितना, सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी का मतलब हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और विपक्ष की पैरोकारी करने का दावा करने वाले समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समाप्त करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में वन माफिया अभियान का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश की जनता ने किया और लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाई। हैट्रिक जनता के आशीर्वाद से लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है बेटर लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस और उत्तर प्रदेश में गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति का संरक्षण अगर कोई सरकार कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की जनता समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को पुनः सत्ता में लाने जा रही है। आज जिन लोगों का बाल झड़ गया, अखिलेश यादव जी का जूता पॉलिश करते करते चमचमा चमचम 5 बाल पे कमेंट नहीं करना, पर्सनल हो जाते हैं लोग। रोहित, रत्नाकर जी और इसमें 27 पर बाल पे नहीं कमेंट करना, जनता का मैंडेट है, बाल पे कमेंट नहीं करना। अनुराग भदौरिया पर्सनल हो जाते हैं। राकेश त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स। तब क्या आपको लगता है इतना आसान है? सीआर के राहुल गांधी आपका काम आसान कर देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने 2024 में दिक्कत दी थी आपको। नहीं, बिल्कुल आसान है। सच में इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान है। 2024 में जो समाजवादी पार्टी है दूसरी तरफ थी, अब वो ग्राफिक्स राकेश त्रिपाठी एनवायरनमेंट, ये खटाखट फटाफट सटासट की स्कीम, जो ये कांग्रेस पार्टी खटाखट फटाफट सटासट की स्कीम जो लाई थी ना, वो स्कीम अब गिर गई। अब उस स्कीम पर जनता भरोसा करने वाली नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने जो झूठ फैलाया था ना कि भाजपा 400 पार जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, ये झूठ के अब मकान चलने वाला नहीं है। इनकी झूठ के पैर अब दूर तक जाने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है और एक 2017 में जो बहुमत हमें मिला था, वैसा बहुमत 2027 में हम फिर लेकर के आने वाले। 300 पार सीटें ला करके पता लग जाएगा राकेश त्रिपाठी जी। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, अनुराग भदौरिया, समझदार आदमी को इशारा काफी होता है। आपका तो एक बार नहीं कई बार टायर पंचर हो चुका है। समझिए आप, राहुल गांधी से जितना दूरी बन, आज झा जी आप ना 3 में है ना 13 में, इतना परेशान हो रहे हैं ऑलरेडी, पर्सोना नॉन ग्राटा है संसद में आप। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपके मुंह से प्रमोद तिवारी जी का नाम नहीं निकला एक भी बार, क्यों? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत।